तो टेबुलर मेथड स्टार्ट करते हैं लिमिट्स के अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 करवा रहा हूँ। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू -1 x स्क्वायर -1 अपॉन x + 1। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू -1 और फिर उसके बाद x स्क्वायर -1 अपॉन x + 1। अब ये सम के अंदर ना पहले हमें ये जो मैथड हम नॉर्मल सम सॉल्व करते हैं ना, वैसे हम नॉर्मल सम सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल सम के अंदर यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो x स्क्वायर -1 का डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर क्या होगा, x + 1 x - 1। ठीक है, दो ब्रैकेट आ जाएंगे x + 1 x - 1। अब वापस वहां पे रखते हैं लिमिट x टेंड्स टू -1 x + 1 x - 1 अपॉन x + 1। यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। अब हमारे पास बच जाता है सिर्फ x - 1। सो x - 1। अब ये x - 1 की हमें वैल्यू लानी है इन टेबुलर मेथड से हमें लानी है, राइट। तो अब टेबुलर मेथड के अंदर मैंने पहले जब टेबुलर मेथड बोला तो 4 कॉलम्स बना लेनी है सिमिलर टाइप की, x f(x) x f(x), ठीक है। दो हमने सिमिलर टाइप की एक ये टेबल रेडी कर दिया, राइट। अब यहाँ बहुत सिंपल है, देखो करना ये आपको कि आपका x जो है ना, x ये आपको 4 बार, सी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 4, 4 आपको वैल्यूज पता है कौन सी 4 वैल्यूज, प्लस और माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.001। तो अब लास्ट वाला क्या होगा, प्लस और माइनस 0.0001, राइट। अब ये वैल्यूज पे यहाँ पे माइनस वाला होगा, यहाँ पे प्लस वाला होगा, राइट। अब देखो आपके पास क्या इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन है x - 1। अब ये x - 1 के अंदर माइनस 0.01 करना है, x की जगह पे 0.01 यहाँ पे माइनस करना है, राइट। तो देखो आपके पास ये ये x की जगह पे ये लिमिट टेंड्स टू व्हाट, x टेंड्स टू -1 है, राइट। x की वैल्यू -1 है। अब ये यहाँ पे देखो -1 माइनस ऑफ -0.1। अब समझो, उसी मैं आपको एक यहाँ पे लिख के बता दूं, ये x की वैल्यू, ये रफ वर्क है, माइनस ऑफ -0.1 विल गिव यू -1.1। ये हमारा एक्चुअल x है, गेटिंग मी। और पता है एक थियरी है कि x टेंड्स टू -1, फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू a आपने देखा है कि x टेंड्स टू 0 आपने देखा है। x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होगा, when the value of 0 is brought nearer closer to x, right, closer to 0 by increasing or decreasing its value। तो by decreasing और increasing its value, वो एक्चुअल जो थियरी है, उसकी जो डेफिनेशन है, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो x - 1 ये आ गया, हमें ये रफ होके नहीं बताना है। सेकेंड ट्राई करते हैं, देखो -1 वो x तो वही रहेगा। अब क्या करेंगे, माइनस ऑफ -0.1। तो आप कैलसी पे वर्क करोगे तो आपका आंसर आएगा -1.01। समझ आ रहा है, ये आंसर वैल्यू का आंसर है। चलो वापस एक बार, -1 ये अगेन ये जो मैं कर रहा हूँ अभी वो रफ वर्क है। थर्ड वैल्यू है हमारी 0.001, अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1.001। तो जाहिर सी बात है फोर्थ वाला क्या आने वाला है, -1, करेक्ट, ये वैल्यूज आएगी। अब ये x आ गया आपके पास, राइट। अब मैं ना ये जो एक्स्ट्रा वर्क है मैं उसको रब कर देता हूँ, देखो ये हम रब कर लेते हैं, ओके, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको हमने रब कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 4 वैल्यूज है हमारे पास। ये 4 वैल्यूज आपका जो इक्वेशन है f(x) वाला, आपका इक्वेशन क्या बच गया, x - 1। आपके पास x - 1 इक्वेशन है, आपके पास x की वैल्यूज है। अब ये बारी बारी ये x की वैल्यूज आपको यहाँ पे इक्वेशन में रखनी है, ठीक है। चलो, सो ये एक बार वंस, ट्वाइस,
थ्राइस और फोर्थ टाइम, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे 1 -1.1 यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो -1, मैं एक सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। देखो x की जगह पे -1.1 रख दिया, -1 इज इक्वल्स टू -2.1, यस और नो, करेक्ट। चलो अब यहाँ पे -1.01 -1 विल गिव यू -2.01, आगे जाके -2.001, फोर्थ वाली वैल्यू -2.001, करेक्ट। ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। चलो अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस किया था, अब यहाँ पे क्या करूंगा, वही सेम चीज प्लस करूंगा, यानी हमारा जो x है -1 उसमें हम ये प्लस करने वाले, ये सारी वैल्यूज हम प्लस करेंगे, प्लस 0.1, करेक्ट, ओके। तो 0.1 विल गिव यू x, आपका पहला x बना रहे हो, फिर आप f ऑफ x पे पुट करोगे, सो आपका हो जाएगा -0.9, करेक्ट। ये -0.9 आ गया, फिर इसके बाद -0.09, -0.009, -0.0009, ये आपकी वैल्यूज आ गई x की, ओके। ओके चलो आइए शुरू करते हैं। फिर वो ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, अब राइट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो राइट वाला पार्ट में क्या है, प्लस है, राइट। तो हम यहाँ पे ना प्लस करने वाले हैं। देखो प्लस के अंदर सेम चीज आपको एक बार बता देता हूँ कि -1 है आपका x, x टेंड्स टू -1 है, राइट। अब ये -1 में प्लस 0.1 प्लस करेंगे, ठीक है, 0.1 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -0.9 आंसर आ जाएगा। ये वापस ये जो रफ वर्क है आपको नहीं बताना है। देखो यहाँ पे ये मैंने ये वैल्यूज रखी हुई है, ये वैल्यूज ही करनी है हर सब में, कोई भी x दिया हो, x टेंड्स टू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, 0 हो, कोई भी हो, आपको ये स्टेप करना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वापस मैं रखूंगा, अब रखूंगा -1 प्लस 0.01 विल गिव मी -0.99, करेक्ट। फिर उसके बाद थर्ड वाली वैल्यू पे आएगा, देखो भाई एक पैटर्न फॉलो होगी, 9 बढ़ रहा है आगे, ठीक है। फोर्थ वाला ये आपके आगे x, 4x आ गए आपके, राइट। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको मैं रब आउट कर देता हूं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, तो इसको हम रब आउट कर देते हैं, इसको मैं रब आउट कर दिया, ठीक है। चलो अब वैल्यूज रखेंगे, ये 0.9 मुझे रखना है ये इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में भाई, x -1 वाले इक्वेशन में, राइट। एक बाजू एक जगह मैंने क्या किया, नेगेटिव सॉल्व किया, एक जगह मैंने पॉजिटिव सॉल्व किया, ठीक है। तो चलो अब 0.9 को मैं यहाँ पे x में रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा -1.9, करेक्ट। अब आगे जाके ये आपको कैलसी पे सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक है तो मैं वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है, आपको कैलसी पे सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे लास्ट -1.999 ... अब ये आपका ना वर्किंग खत्म हुआ, ठीक। रिवीजन कर लेते हैं ना, क्विक रिवीजन। सी मैंने सम सेट किया, ये लिमिट का एक सम दिया था जिसमें मैंने पहले ये सॉल्व किया कि भाई कुछ सॉल्व हो रहा है तो आपको करना है, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है तो मत करिए, ठीक है। तो सॉल्व हो रहा है, मैंने सॉल्व किया। इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है उसमें सॉल्व नहीं होगा, उसमें एज इट इज रख देना है, वो आपको आइडिया आ जाएगी। सो मैंने कट कर दिया, फिर मेरे पास x बच गया। ये अब ये x बच गया, इसके अंदर से मुझे जो वैल्यूज है लेफ्ट और राइट पे x टेंड्स टू जो वैल्यू है उसमें एक जगह मुझे माइनस करना है, -0.1 -0.01 -0.01, यानी मैं और नजदीक ला रहा हूँ उसको, और एक जगह मुझे प्लस करना है, ठीक है, x। तो मैंने फिर जो 8x मतलब मैंने 8 फॉर्मूला सॉल्व की, 8 बार इक्वेशन सॉल्व किया। कौन सा इक्वेशन, जो मेरा इक्वेशन बचा था वो मैंने 8 बार सॉल्व किया, 4 टाइम लेफ्ट पे, 4 टाइम राइट पे। अब देखो यहाँ पे
-1.1 को मैंने इक्वेशन में रखा, मेरा आंसर आया -2.1। वैसे ही सारे आंसर्स आ गए, राइट। अब आपको देखना है कि ये वैल्यू कहाँ जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं, सी इसके बाद 301 है, इसके बाद क्या होगा 401, इसके बाद क्या होगा 501, 601, 701। सो इवेंचुअली ये नंबर कहाँ जा रहा है, -2 के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है, -2। अब इसकी बात करते हैं। अब ये देखो -1.4 टाइम्स 9 है, फिर 5 टाइम्स 9, 6 टाइम्स 9, 7 टाइम्स 9। अब आप सोचो कैलसी पे आपके पास नंबर हो -1.999999 हो, तो आप इसका राउंड ऑफ क्या करोगे, बट ऑब्वियस -2, करेक्ट। तो अब यहाँ पे भी सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है। देखो ये इवेंचुअली नंबर आपको ले जा रहा है -2 के पास। तो अब यहाँ पे ना आपको इक्वेशन एक नीचे स्टेटमेंट लिख लेनी है। मैं रीड कर लेता हूँ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप। It is clear from the table that when the values of x is brought nearer to -1 by increasing or decreasing its value, the value of f of x approaches to -2, right? When x tends to -1, f of x tends to -2। ये आपको इक्वेशन में लिखना है कि जब मैं x को -1 की तरफ ले जा रहा हूँ, f of x -2 की तरफ जा रहा है। अच्छा, मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ भाई। ये फिर मेरे पास पढ़ने का क्या मतलब अगर मैं आपको शॉर्टकट ना बता पाऊँ। तो शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है। ये आपने कितना कुछ किया ना, कितना टेबल बनाया, ये इक्वेशन, डेसिमल्स। देखो भाई आंसर ना यही रखने पर आ जाता है। देखो मैं आपको बता दूँ, ये आपका इक्वेशन है भाई। ये इक्वेशन के अंदर आप देखो कि ये x की वैल्यू क्या है, x टेंड्स टू व्हाट, -1। देखो -1 की वैल्यू रख दिया, -1 x की जगह पे -1 -2। ये तो ऐसा ही आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि टेबुलर मेथड है तो आपको हर चीज यहाँ पे करके बतानी पड़ेगी। ये आपके लिए बोनस है कि भाई आंसर अगर लाना हो तो डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर आ सकता है। टेबल आपके फेवर में ही होगा, आपको पहले से ही पता होगा कि क्या करना है। स्टेटमेंट आपका नीचे परफेक्ट होना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टेबुलर मेथड टुडे।